राजस्थान सरकार ने हमें धोखा दिया, हमारी बात नहीं मानी, वार्ताएं फेल होती है। अगले आंदोलन के लिए तैयार रहें। ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, मैं बोल रहा हूं। इसलिए साथियों तैयार रहना जब भी, क्योंकि ये अपनी लड़ाई लंबी है। यदि सरकार माना कर देती है कि नहीं देंगे, लेके रहेंगे। किसी भी हालत में आरक्षण लेके रहेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको। सरकार कितनी मना करे, सरकार बदल जाए, मैं बोल के आया हूं, 6 महीने हो जाए और 6 साल, लेकिन आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। और आप देखिए, जो मैंने बोला वो किया है। मैं नेता नहीं हूं, मैं बैंक से आया हूं, जो एक शब्द बोलता हूं वो करता हूं। किया कि नहीं किया बताओ? हमने कहा 7 तारीख को बालराय में महापड़ाव होगा, हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा महापड़ाव से उठेंगे नहीं जब तक हमें सफलता मिल जाएगी, हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा सरकार बात नहीं करेगी तो हम लोग यहां से जाएंगे नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार को भी 10% आरक्षण, ये सारे घरों के पट्टे, जितने भी हमारे घरों के पट्टे नहीं मिले डीएनटी समाज के, और जिसके घर नहीं है, दिलवा के रहेंगे, पट्टे दिलवा के रहेंगे। अभी हम लोग रुकेंगे नहीं एजुकेशन के लिए, दूसरे के लिए। अभी अपने समाज के विकास की बारी है दोस्तों। एक पल भी आपको सोना नहीं है, जागना है, जागते रहना है, जागते रहना है। अभी इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, मोड़ पे लेके जाएंगे, कोई भी ताकत हमें रोकेगी नहीं। आपने देख लिया, बहुत सारी ताकतें आ गई, डंडे पड़े, आंसू गैस के गोले चले, हमारे युवाओं पे, सब पे चले, लेकिन हमने अपना महापड़ाव खत्म नहीं किया। आगे हो सकता है जेल भी हो जाए, जेल भी हो सकता है, जेल में जाएंगे, केस लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने समाज का विकास छोड़ेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों एकजुट रहना। हमारे रतन भाई बैठे हैं, डीएनटी समाज के, सब बंजारा समाज के हमारे संत बैठे हैं, शेर सिंह आजाद बैठा है, सारे जितने भी हमारे विश्वनाथ जी बैठे हैं, सब एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे, एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे। और मैं अपने डीएनटी समाज को बोलना चाहता हूं, 2 दिन आप हमारे साथ रहे, आपको क्या लगा? हमने अपना भाई समझा, नहीं समझा? आपको हमने अपना भाई समझा, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, बराबर का भाई सोचा, बराबर का। इसलिए आप कोई चिंता ना करें। रायका के साथ जो भी आया है, इतिहास गवाह है, रायका के साथ जो भी आया है वो हमेशा विश्वास रहा उसका, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। इसलिए मेरे डीएनटी के जितने मेरे भाई और बहन आए, आप चिंता मत करिए, आपके दुख में हम लोग शरीक होंगे, आपको जहां संकट आएगा हम लोग वहां पे होंगे, आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, और आपको भी आगे लेके जाएंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, साथ साथ। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, सब लोग इस विकास यात्रा में तैयार रहे। मैं सबको, मेरे युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, गांव गांव जिन्होंने यात्रा की, गांव गांव जिन्होंने व्यवस्था की, खाने की, पीने की, रहने की, जिन्होंने दिन और रात हमारे साथ काम किया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे मंत्री साहब ओटा राम जी का भी इसमें रोल रहा, उन्होंने भी सरकार से बात की, मिनिस्टर से बात की, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे वकील साहब मीडिएटर बन के आए, मध्यस्थ बन के आए, सेतु बन के आए,
बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए मेरा उनके ऊपर विश्वास था कि वो अच्छा काम करेंगे। उनको भी हमें धन्यवाद देते। हमारे नागेश जी, हमारे जो दूसरे साथी भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस समस्या को सुलझाने में, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वकील उकवाराम जी, अभी 2 मिनट के लिए बोलूंगा उनको, तो इसलिए मैं आप सबको, जितने भी मेरे साथी हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। रतन भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिन रात उन्होंने हमारे, जितनी हमने मेहनत की उतनी उन्होंने मेहनत की, गांव गांव गए, हर जगह पे गए, और उसके कारण ये आंदोलन सफल हुआ। हमारे दोनों संत, मैंने पहले ही बोला, अरे संकट में जो साथी है, असली साथी वही है, वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे। आज समाज को जरूरत थी कि हमारे समाज के संत हमारे साथ रहेंगे। लक्ष्मण नाथ जी यहाँ पे है, कल भी थे, हमारे चेतन गिरी जी कल भी थे, और आज भी यहाँ पे ऐसे संतों के लिए नमन करते और हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे दोनों पुलिस ऑफिसर रतन जी और हरचंद जी, उनसे माफी भी मांगना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा सोचते थे, हमारे जो पुलिस वाले भाई 10-15 लोग हमारे बच्चे ही थे, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके साथ इस तरह के हादसे हो, लेकिन कभी कभी महाभारत याद आ जाती है अर्जुन बोला कि भाई इधर मुझे हथियार नहीं उठाना है, कृष्ण बोला कि भाई कर्म करना है, कर्म कर इसलिए उन्होंने, दोनों ने विचारों ने कर्म किया, उन्होंने भी और हमने भी अपना कर्म किया। इसलिए मेरे दोनों भाइयों को आपके प्रति हमारी इज्जत है। हमेशा आपको देखते तो हमें दुख होता था, ये ना हमारे ऑफिसर का नहीं होना चाहिए कुछ भी। दोनों ऑफिसर ने हमारा बहुत अच्छे से टैकल किया। हमारे पुलिस कांस्टेबल जितने भी थे, सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। जोरदार ताली उन दोनों के लिए, और पुलिस हमारे कांस्टेबल्स के लिए भी जोरदार ताली। इसलिए मैं लास्ट में इस रोड पे चलने वाले लोगों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। लास्ट में इस रोड पे जो जाने वाले लोग थे, जिनको डाइवर्ट होना पड़ा, उनसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। हमारा इरादा कोई जन साधारण को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश सरकार ही ऐसी बन गई, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक वो सुनेगी। परिस्थितिवश ऐसा होना पड़ा कि रोड बंद हुआ, डाइवर्ट हुआ, लोगों को परेशानी हुई। उन लोगों से भी हम लोग माफी मांगना चाहते हैं कि हमारा कोई भी इरादा नहीं था। हमारा इरादा होता तो 10 दिन और महापड़ाव करते, लेकिन हमारा इरादा जन साधारण को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसलिए हमने, जैसे ही हमारी शर्तों पे सहमति बनी, हमने ये महापड़ाव खत्म करने का अभी निर्णय जो महात्मा जी हमें घोषित करेंगे, वो हम लोग अभी लेंगे। मैं हमारी टीम का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भी दिन रात उन्होंने मेहनत की। कपूर जी को तो आप देखो, बेचारे थक गए, हलते हलते चल रहे अभी कभी उधर लेके आते हैं, कभी उधर से लेके आते हैं। कपूर जी, कृष्णा जी, हमारे बिक्कू जी, जितने भी मेरे साथी हैं, झा जी, सब लोग ने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का जो नतीजा आ जाए, हमारे कर्णा जी वहां पे खड़े रहे, सब लोग उधर, कोई नहीं जाए। हमारे जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जितने सब लोगों ने हमारी सहायता की, मैं सब नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत ज्यादा नाम है इसलिए बोल रहा हूं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ताली आप बजाइए। जो मुझसे छूट गया हो उसको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। लास्ट में इस जनता को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, डीएनटी समाज को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने आज दिखा दिया कि डीएनटी समाज कमजोर नहीं है। डीएनटी समाज बहादुर है, बहादुर कमजोर
नहीं, कोई हमसे पंगा लेने की सोचेगा नहीं। अभी तो सोचते अरे देवासी तो बहुत सीधा है, कुछ है हुआ नहीं। लेकिन तो अभी टीवी की पिक्चर देखने के बाद मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वो बोला जरा टीवी का न्यूज झूठ है क्योंकि देवासी ऐसा नहीं कर सकता। टीवी वाला बता रहा भाई सही है, सही पिक्चर लेके आया हूं मैं तो। मैं तो सही तस्वीर लेके आया हूं, मेरा दोस्त नहीं है। ये लोगों ने ये जो भी वस्तुस्थिति है वो सही है। इसलिए अभी तक तो सोच रहे थे, मैं हर बार कहता था कि भाई तुम जंगल के शेर हो लेकिन हम सड़क के शेर बना के रहेंगे। और आपने सबने दिखाया अपना जलवा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जोश है, भावना में जोश है, उस जोश को बिल्कुल बना के रखना है। जोश को गलत काम में यूज नहीं करना है, अच्छे काम में हमें यूज करना है। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस आने वाले अगले पड़ाव में और लड़ाई जीतेंगे।